दोस्तों, क्या हुआ जब एक मुसलमान औरत के पुकारने पर सद्दाम हुसैन ने पूरी इसराइल को आग लगा दी थी? और क्या आप जानते हैं कि किस तरह सऊदी अरब के एक बादशाह ने अमेरिका और पूरी यूरोप का जीना हराम कर दिया था? प्लस क्या हुआ जब इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी स्पीच दी कि पूरी मुस्लिम उम्मत का दिल जीत लिया। बिलास के इस वीडियो में मैं आपको इस सदी के सबसे पावरफुल मुस्लिम लीडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। किंग फैसल दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद बनाने वाले सऊदीया के किंग शाह फैसल थे। शाह फैसल उम्मती मुस्लिमा के सबसे ब्रेव और जीनियस लीडर्स में से एक थे। उन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों को इतना सपोर्ट किया कि आज पूरी दुनिया भी मिलकर वो काम नहीं कर सकती जो उन्होंने अकेला कर दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1973 में उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को ऑयल देना बंद कर दिया था क्योंकि वो लोग इसराइल को सपोर्ट करते थे। शाह फैसल के एक हुक्म से अमेरिका और यूरोप के अंदर डिजास्टर आ गया था। वहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत 300% बढ़ गई थी और उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी। 2 सालों तक अमेरिका और पूरा विश्व मिलकर किंग फैसल का तख्ता पलटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लोग इस काम में नाकाम रहे। फिर आखिर किसी तरह काफिरों ने साजिशें करके उन्हीं के भतीजे को अपने साथ मिला दिया और उस गद्दार ने शाह फैसल को कत्ल कर दिया। आपको बताता चलूं कि शाह फैसल का वो भतीजा अमेरिका में स्टडी करता था और CIA ने इसी चीज का फायदा उठाकर उस गद्दार को अपने साथ मिला लिया। बहरहाल शाह फैसल खुद तो शहीद हुए, लेकिन आज भी पूरी मुस्लिम उम्मत उससे मोहब्बत करती है। सद्दाम हुसैन दोस्तों, सद्दाम हुसैन मुसलमान उम्मत का एक ऐसा नाम है जो हर शख्स जानता है। एक दौर था जब सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मैं एक अरब शेर हूँ और मैं पूरी अरब नेशन को यूनाइट करके ही रहूंगा। इसके अलावा सद्दाम हुसैन उम्मत के उन चंद हुक्मरानों में से एक थे जो सरेआम कहते थे कि मैं अमेरिका के आगे कभी नहीं झुकूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसराइल ने मुसलमानों पर जुल्म किया तो उन्होंने अल्लाह की कसम खाकर कहा था कि मैं इसराइल को आग लगा दूंगा। और ये सिर्फ एक स्पीच ही नहीं थी, बल्कि 1991 में एक मुसलमान औरत ने सद्दाम हुसैन को पुकारा और कहा, मेरी मासूम बच्ची को इसराइल की फोर्सेस ने कत्ल कर दिया है। अपनी मुसलमान बहन की पुकार सुनकर सद्दाम हुसैन ने कलमा पढ़ा और उसी रात इसराइल पर अटैक कर दिया। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 42 मिसाइल फायर किए और रातों रात पूरी इसराइल को बंद कर दिया। जब पूरी इसराइल को आग लग गई तो इसके बाद अमेरिका और यूरोप को ऐसा धचका लगा कि उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्हें समझ आ गई थी कि ये बंदा इसराइल को तबाह कर देगा, इसलिए उन्होंने इराक के अंदर गद्दार लोगों के साथ मिलकर सद्दाम को कमजोर करना शुरू कर दिया। हालात यहाँ तक आ गए कि आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अपने ही मुल्क के गद्दारों ने अमेरिका के कहने पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन सद्दाम हुसैन इतने बहादुर थे कि उन्होंने आखिर दम तक सर नहीं झुकाया, बल्कि कलमा शहादत पढ़कर इस दुनिया से रुखसत हुए। मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी दोस्तों, दुनिया पर हुकूमत करने वाले सबसे पावरफुल लीडर्स में से कर्नल कज़्ज़ाफ़ी का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने लगातार 40 साल तक लीबिया पर हुकूमत की थी और इतने निडर लीडर थे कि अमेरिका समेत पूरे यूरोप को अपने जूते पर लिखते थे। वैसे तो 40 साल किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें अपने इक़्तिदार से निकाल सके, लेकिन अमेरिका और वेस्ट हर हाल में इन्हें कमजोर करना चाहता था क्योंकि कर्नल कज़्ज़ाफ़ी उनके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। एक दफा तो उन्होंने अमेरिका और यूरोप को ऑयल भी देना बंद कर दिया था और डिमांड की थी कि हम लोग डॉलर्स में नहीं बल्कि लीबिया की करेंसी में ट्रेड करेंगे। इवन यूनाइटेड नेशन में तो उन्होंने सारी दुनिया की लीडर्स के सामने उनकी शराइत की लेटर को चेयरमैन की मुंह पर दे मारा था। जब अमेरिका और इसराइलियन ने देखा कि मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को किसी भी सूरत कमजोर नहीं किया जा सकता तो उन्होंने मुल्क के गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता खाना जंगी के जरिए उनके अपने ही मुल्क के लोग उनके खिलाफ हो गए। कई सालों तक लगातार साजिशें करने के बाद आखिरकार 2011 में मुल्क के अपने ही गद्दारों ने कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को शहीद कर दिया। जब तक ये जिंदा थे तो लीबिया की इकोनॉमी स्टेबल थी, लेकिन उनके वफात के बाद तो लीबिया पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया और आज तक स्टेबल नहीं हो पाया। एनीवे, जो भी हो, जो लोग ईमान बेच देते हैं तो तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो दोस्तों, जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का बच्चा जानता है। ये पाकिस्तानी हिस्ट्री के सबसे जीनियस लीडर्स में से एक थे। जुल्फिकार अली भुट्टो भी उन मुस्लिम लीडर्स में से एक थे जो कि गुलामी के खिलाफ थे और अपने मुल्क को एक डेवलप नेशन बनाना चाहते थे। ऑफ कोर्स कई हुक्मरानों की तरह उनके अंदर भी कई हामियां थी, लेकिन ऐसे प्रेसिडेंट ये अपने मुल्क के हक में सीरियस थे। बेसिकली भुट्टो बैरूनी ताकतों के खिलाफ थे। मॉडर्न डिप्लोमेसियों के रिपोर्ट के मुताबिक
भुट्टो इतने जीनियस थे कि उन्होंने सदर का ओहदा संभालते ही अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप बनाना शुरू किए, क्योंकि ये जानते थे कि पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए गल्फ और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट जरूरी है। इनकी दौरी हुकूमत में तो टर्की, यूएई, सऊदीया, ईरान और इराक पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में थे। इवन भुट्टो ने इसराइल के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। इनकी दौरी हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम नेशन का सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन गया था। लेकिन काफिरों को ये बात कैसे आजम हो सकती थी? पहले उन लोगों ने जियाउल हक को मोहरा बनाकर नवाब कसूरी की कत्ल केस में जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करवाया। फिर जियाउल हक को भी एक प्लेन हादसे का बहाना बनाकर कत्ल करवा दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा रहते तो पाकिस्तान ने इकानमी ग्रो कर दी थी और दुश्मनों को किसी भी सूरत ये बात कबूल नहीं थी।